नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा धमाका किया और मैं समझता हूं कि भारत की शिक्षा प्रणाली में पहली बार सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, भारत के जो राइटर हैं, लिखने वाले, जो तमाम तरह के अर्बन नक्सल बैठे हुए हैं, वो भारत के विषय में क्यों लिख रहे हैं और क्यों ये गलत लिख रहे हैं। मैं समझता हूं इससे पहले बहुत सारे केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आए और बहुत लोगों ने ये शिकायतें की कि हिस्ट्री गलत लिखी जा रही है, अकबर को महान बताया जा रहा है और तमाम तरह के देश की कुरीतियों को उबारा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि देश कुरीतियों से भरा। यहां तक कि स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी मूवी, जो सुपरहिट मूवी, भारत की आंतरिक स्थिति, आप सोचो, संडास में एक बच्चा कूदता है, उसमें दिखाया जाता है और फिर वो इंटरनेशनल महोत्सवों में भी जाती है। ऐसे भारत का चित्रण करने वाली मीरा नायर, जो कि तमाम मामदानी की मां है, हम जानते हैं, तमाम भारत की ऐसी मूवियां बनाई जो भारत का वो बुरा स्वरूप, वो बिल्कुल पिछड़ा भारत जहां पर सबसे ज्यादा गलत होता है, उसको बढ़ा चढ़ा के देने वाले लोग हैं। यहां तक कि भारत के वैभवशाली इतिहास को मिटाने वाले लोग, यहां तक कि भारत की जो परंपराएं हैं उस पर न विश्वास करने वाले लोग, यहां तक भारत में हुआ कि भारत की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को संसार की सबसे तकिया धूनी सी व्यवस्था कहने वाले लोग भी यहां पर हैं, जिन्होंने किताबें लिखी। और मजे की बात यह है कि हम जब 370 कर रहे थे उस समय कुछ राइटर्स ने किताबें लिखी, तो हमने ISBN को लिखा। हमने ISBN को लिखा कि भाई आप किस आधार पर इनको नंबर देते हैं। उन्होंने कहा कि आप राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी से बात करिए। राजा राम मोहन रॉय की जो संस्था, उस नाम से संस्था सरकार चलाती है और सरकार से जब हमने पूछा कि राजा राम मोहन रॉय किस आधार पर ये इंस्टीट्यूट या ये जो आपका संस्थान है ये किस आधार पर ये करता है और ISBN नंबर देता है, तो बाद में पता लगा कि ISBN नंबर तो प्राइवेट है, ISSN नंबर भी प्राइवेट है। वो एक ISO, जो ISO प्रोवाइड करने वाली इंग्लैंड की कंपनी है, वो खाली पीली लोगों को रिकॉग्नाइज करती है, खाली पीली उनकी नंबरिंग करती है। हां, वो लाइब्रेरी का नंबर रखते हैं, लेकिन वो स्टेटस सिंबल बन गया है कि भाई ISBN पर है, ISO वेरीफाइड है। भारत में ISI को कौन ध्यान देता है? सब उस पर ध्यान देते हैं। आप भारत की व्यवस्था समझिए कि NCERT की किताबें लिखने वाले लोग, कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल करने वाले लोग, सिविक साइंस लिखने वाले लोग या सिविक्स लिखने वाले लोग, उन्होंने भारत के चित्रण वो गजब के किए हैं कि भारत भी शर्माता है कि आखिर हमारे देश में इतना बुरा कैसे। अब ये छोटे छोटे बच्चे जो भारत का भविष्य हैं, छोटे छोटे बच्चे जो भारत सीख रहे हैं, स्कूलों में ही तो सीखेंगे। वहां स्कूलों में भारत सिखाने की बजाय NCERT की किताब में लिखा गया कि ये भारत में जुडिशरी करप्ट है। भारत में लिखा, उसमें किताब में लिखा, 8वीं क्लास के बच्चों के साथ लिखा गया कि जुडिशरी करप्ट है। 8वीं क्लास के लिए लिखा गया कि वो ये बैकलॉग एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये दिखाने। और जजेस का करप्शन, कितने जजेस, कौन कौन से जजेस करप्शन में पाए गए, किनको किनको करप्शन में केसेस हुए, ये सब कुछ लिखा। हमने परसों बताया था कि चीफ जस्टिस के सामने ये मेंशनिंग हुई, उसके बाद उन्होंने कहा हम संज्ञान लेंगे। रजिस्ट्री ने बाकायदा डायरेक्टर को बताया, NCERT के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को बताया कि भाई NCERT की किताब में ये सेक्शन 8 की या क्लास 8 की किताब में ये ऐसे लिखा है, जुडिशरी को करप्ट बता दिया गया है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर ने यह कहा कि ये जस्टिफाइड है, एक तरह से जस्टिफाइड करने की कोशिश की और ये बताया कि भाई देखो, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में राइटर लिखता है, फिर वो ऑब्जर्वेशन पर जाती हैं, वो हम सही कर लेंगे। और कुल मिलाकर उसका क्लैरिफिकेशन ये नहीं दिया गया कि ये गलत है। आज सॉलिसिटर जनरल को उपस्थित होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल को बुलाया और सॉलिसिटर जनरल से उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए कि ये क्या है। तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा साहब ऐसा दोबारा नहीं होगा, केवल 24 किताबें ही निकली थी, अभी तो 26-27 के सेशन के लिए किताबें, इसलिए अभी थोड़ी सी बुक्स निकली हैं और वो वैसा हो गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा NCERT को, कृपया ये बताइए इसके पीछे कौन ब्लॉड, इसे किसने लिखा, अप्रूवल किसने दिया, किसने इसको पब्लिश किया,
इन सब के नाम हमको चाहिए, इन सब से सवाल यहां करने, इन सबको अदालत में पेश करवाइए। एनसीईआरटी के डायरेक्टर को कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। पहली बात यह है, जितनी कॉपियां आज तक बनी हैं, जितनी वो पब्लिश हुई हैं, सबको वापस बुलाइए, चाहे वो बेच दी गई हो, नहीं बेच दी गई हो, अभी स्टॉक रूम में पड़ी हो, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ी हो, किसी बुक सेलर के पास पड़ी हो, जहां कहीं भी ये किताबें हैं जिनमें ये लिखा गया है, हम इस किताब को अनकंडीशनल बैन करते हैं और हम ये आदेश देते हैं कि अगर इसमें किसी प्रकार का भी कोई छेड़छाड़ हुआ, इसमें किसी प्रकार से भी कुछ अंदर बाहर हुआ, इसमें कुछ करने की कोशिश की गई, इसको पब्लिश करने की कोशिश की गई, इसको कुछ लिखने की कोशिश की गई, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। मैं समझता हूं कोर्ट की इसलिए सुलगी क्योंकि कोर्ट का नाम ले लिया गया, क्योंकि कोर्ट को करप्ट बता दिया गया, क्योंकि कोर्ट के करप्शन बता दिए गए। और अभी चीफ जस्टिस ने यह बात कही, उन्होंने कहा जो आज तक ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोर्ट कोई एक्शन ही नहीं लेता। ये यशवंत वर्मा वाला मामला लीजिए कि भाई ये जो कुछ हो रहा है इसमें कोर्ट एक्शन नहीं लेता, कोर्ट कोई उसमें कार्रवाई नहीं करता, यानी कि जुडिशरी ने आज तक करप्शन के खिलाफ कोई काम नहीं किया, जुडिशरी केवल करप्शन में, और ये बैकलॉग जो पड़ा हुआ है वो करप्शन की वजह से पड़ा हुआ है, ये दिखाने की कोशिश करी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप 8वीं क्लास के बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि जुडिशरी करप्ट है, ये केवल उन तक सीमित नहीं है, ये किताबें उनके मां बाप के पास भी जाएंगी, टीचरों के पास भी जाएंगी, मार्केट में भी जाएंगी, तमाम टीचर उसको पढ़ाएंगे। और मजे की बात यह है कि ये किताबें यहां तक सीमित नहीं रहेंगी, ये बच्चा और इनके आगे वाली जनरेशंस को आप ये बताना चाहते हैं भारत के इंस्टीट्यूशंस करप्ट हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात को चिंता रखता है कि करप्शन के खिलाफ काम होना चाहिए, लेकिन कोलेजियम तो हम सब जानते हैं कि कोलेजियम का हश्र क्या है, कोलेजियम को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये किसी को नहीं पता, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये कहा। अब देखिए ये बहुत छोटी सी बात है, मैंने उस दिन भी कहा था, बच्चों को आप समरसता सिखाना चाहते हैं, भारत सिखाना चाहते हैं, भारत कैसे सीखेगा? ये जो संघ है, संघ पूरा कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई पंच परिवर्तन करना है। ये पंच परिवर्तन में वो कहते हैं कि खास तौर से सामाजिक समरसता और परिवार प्रबोधन करना है। ये परिवार प्रबोधन हो ही ना करेगा, ये परिवार प्रबोधन मोदी जी पूरी ताकत लगा लेंगे, नहीं हो पाएगा जब तक सिस्टम नहीं बदलेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी और सीबीएसई की खास बात क्या है पता है? एनसीईआरटी और सीबीएसई की खास बात यह है कि उन्होंने होली की छुट्टी तक नहीं दी बच्चों को। होली जो समरसता का विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, समरसता का सबसे बड़ा प्रयोगशाला है, और परिवार प्रबोधन की ये सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। हिंदू कैसे एक हो सकता है, परिवार कैसे प्रबोधित होंगे, कैसे इन्वायरमेंट का संरक्षण किया जाएगा जब त्योहार ही नहीं मनाने दिया जाएगा। आप समझ लीजिए, भारत को कुछ भी बना कर रखिए, आप जब बच्चों को जो 20-22 साल की उम्र तक तो वो त्योहार मना नहीं पाता है, क्योंकि एनसीईआरटी पेपर लेती है, क्योंकि सीबीएसई पेपर लेती है। और स्कूलों की खास बात देखिए, इस बार भी 2 तारीख को होली जलेगी, 2 तारीख को भी परीक्षा है, 3 तारीख को होली है, 3 तारीख को भी परीक्षा है, 4 तारीख को रंग खेला जाएगा, इसलिए उस दिन छुट्टी है, और उसके बाद फिर परीक्षा है 5 तारीख को। इसका मतलब यह हो गया 4 तारीख को रंग ना खेले, पढ़ाई करे। इसका मतलब यह हो गया कि 3 तारीख को होली का त्योहार ना मनाए, पूजा पाठ ना करवाए, बच्चों को पूजा मत सिखाओ, परिवार से मिलन मत सिखाओ, और वो जाए और परीक्षा दे। आप सोचिए कि ये छोटे छोटे बच्चे, शिशु छोटे बच्चे, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, इनके अंदर एक उत्साह होता है कि होली है, इनके अंदर एक उत्साह है कि ये परिवार में जाएंगे, इनके अंदर एक उत्साह है कि परिवार सारा इकट्ठा होगा, देश के किसी भी कोने में होगा, वो इकट्ठा होगा, हम एक दिन के लिए साल में इकट्ठे होंगे, हमारे छोटे भाई बहन, चाचा ताए के बच्चे, उनके सबके साथ मिलेंगे, 2-4 दिन हम साथ रहेंगे, पूरे गांव से मिलेंगे, पूरे मोहल्ले से मिलेंगे, हमारे जो चाचा ताया दूसरी जातियों के हैं उनके गले मिलेंगे, वो हमसे मिलेंगे, होली जहां पर जल रही होगी वहां पर जाकर आखत इकट्ठी डालेंगे, हम वहां जाकर नारे लगाएंगे, होलिका मैया की जय कहेंगे, भक्त प्रहलाद की जय करेंगे, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का परिचय देंगे, अच्छे व्यक्ति बनेंगे। ये कैसे बनेंगे अगर ये होगा ही नहीं? मैं समझता हूं कि भारत में परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक आप सिस्टम नहीं बदलेंगे, क्योंकि मानसिकता भारत की खराब 200 वर्षों से वैसी चल रही है। इसलिए मानसिकता बदलने के लिए काम भी करना है। ये परीक्षा पर चर्चा कर आप मर्जी हो उतनी रख लीजिए, परीक्षा पर चर्चा कितनी भी कर लीजिए, जब आप त्योहार नहीं मनाने देंगे तो टेंशन तो आप दूर कर ही नहीं सकते। आप कैसे टेंशन दूर करेंगे जब वो इसी टेंशन में मर जाएगा कि मैं सब दुनिया खेल रही होगी और मैं परीक्षा दूंगा, मैं तो कमरे में बैठूंगा, मेरे माँ बाप भी, उसके पेरेंट्स भी कहीं नहीं जा पाएंगे, कोई घर में नहीं किसी को आने देंगे, आएंगे भी तो कहीं चुप चुप चुप, धीरे बोलो,
क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है। बच्चा अगर उठकर आएगा तो कहेंगे जाओ पढ़ो जाके। बच्चा अगर कहेगा कि लोग कहेंगे कि बच्चे से मिलवाओ तो वो कहेगा मैं पढ़ रहा हूं। अब बताओ कैसे आएगी समरसता? भारत में समरसता नहीं आ सकती। संघ पूरी ताकत लगा ले, 100 वर्ष को मनाने समय पूरी ताकत से वो कह रहा है कि समरसता लेकर आएंगे। पूरी ताकत से वो कह रहा है 10 लाख कार्यक्रम देश में हुए, किसके लिए? समरसता करेंगे और परिवार प्रबोधन करेंगे। परिवार प्रबोधन और समरसता का जो सबसे बड़ा व्रत है, जो सबसे बड़ा त्योहार है होली, होली पर तो स्कूल वाले मनाने नहीं देंगे। आप कहिए कि हम परिवर्तन करेंगे, होली स्कूल वाले कहेंगे हम परिवर्तन होने ही नहीं देंगे, बच्चे को सीखने ही नहीं देंगे, हम तो आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। मोदी जी दुनिया भर का दिमाग लगाकर थक जाएंगे, फिर भी ये स्कूल वाले मानेंगे नहीं, फिर भी ये सीबीएसई वाले मानेंगे नहीं, फिर भी ये एनसीईआरटी वाले मानेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट भले ही कह रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन डायरेक्टर ने क्या कहा? ये देखो एरोगेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन। एरोगेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन ये है कि डायरेक्टर ये कह रहा है कि वी आर जस्टिफाइंग। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है डायरेक्टर आपका जस्टिफाई कर रहा है कि जुडिशरी करप्ट है। आप ये सिखा रहे हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये सिखा रहे हैं, 8वीं क्लास के बच्चों को सिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूं शिशु पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के बच्चों की परीक्षाएं हो रही है होली पर। क्या है? 2 और 3 तारीख की होली है, लेकिन नहीं है, छुट्टी नहीं है। 4 तारीख को धुलंदी होगी तो 4 को जब रंग खेलेगा तो 5 को परीक्षा दे सकता है? नहीं दे सकता, लेकिन परीक्षा है। आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है इस देश का, कैसे इस देश को संभालेंगे। बड़ा मुश्किल काम है।